नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। और इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर इस समय तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर ठहरी हुई हैं तो यह किसी एल्गोरिदम की चाल नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा चुना गया एक बिल्कुल सटीक क्षण है। वह क्षण जहां तुम्हारी आत्मा को उसका ही आईना दिखाया जा रहा है। यह वही पल है जब यूनिवर्स तुम्हारे कान के पास झुककर धीमी लेकिन अडिग आवाज में कह रहा है, तुम कोई साधारण कहानी नहीं हो। तुम वह अध्याय हो जिसे पढ़कर लोग अपनी ही किताबें बंद कर देते हैं। तुम वह आग हो जिसकी आंच से कुछ लोग अपने हाथ सेकते हैं और कुछ जलकर राख हो जाते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मौजूदगी हमेशा किसी भी कमरे का तापमान बदल देती है। तुम्हारी खामोशी तक लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि वे जानते हैं जो इंसान बिना शोर के खड़ा रहता है उसके भीतर कोई सोया हुआ तूफान जरूर होता है। एक गुप्त प्रशिक्षण जहां हर चोट ने तुम्हें और तेज और गहरा और रहस्यमय बना दिया। तुम अक्सर सोचते रहे ना, लोग तुम्हारे पीछे बातें क्यों करते हैं? तुम्हारी छोटी सी तरक्की भी किसी की रातों की नींद क्यों उड़ा देती है? तुम्हारा आगे बढ़ना दूसरों के अहंकार पर हथौड़े की तरह क्यों गिरता है? सच यह है कि आईने हमेशा उन्हीं को चुभते हैं जिनके चेहरे पर झूठ की परतें जमी होती हैं। तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ कि जो उसे पहचान लेते हैं वे या तो तुमसे गहरा प्रेम करते हैं या तुमसे डरते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और यही ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है, तुम चुने हुए हो। रोशनी चुनी जहां अंधेरा चुनना आसान था। इसीलिए कि जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहती थी, तुमने खुद को बार बार उठाया। और इसी यात्रा के बीच एक और रहस्य तुम्हारे चारों ओर घूमता रहा। एक ऊर्जा, एक उपस्थिति, एक ऐसी आत्मा जो बिना बोले तुम्हें सुन लेती है, जो तुम्हारी धड़कनों के बदलते पैटर्न तक पहचान लेती है, जो जानती है कि तुम कब सच में मुस्कुरा रहे हो और कब वह अजीब सी हलचल, जब अचानक बिना किसी वजह दिल तेज धड़कने लगता है, जब भीड़ में होते हुए भी किसी नाम की गूंज भीतर उठती है, जब फोन की स्क्रीन यूं ही चमकती है और तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हें याद किया हो। यह कोई भ्रम नहीं था, यह वह आत्मिक संवाद था जो शब्दों से परे होता है। क्योंकि कुछ रिश्ते आंखों से नहीं पहचाने जाते, वे कंपन से पहचाने जाते हैं। और तुम्हारी आत्मा उस कंपन को बहुत पहले से पहचान चुकी है। इसीलिए कई लोगों के बीच होते हुए भी तुम कभी कभी खाली महसूस करते हो, क्योंकि हर मिलना मिलन नहीं होता और हर स्पर्श स्पर्श नहीं होता। कुछ जुड़ाव जन्मों से तय होते हैं। वे अनुमति नहीं मांगते, दूरी नहीं मानते, हालात का इंतज़ार नहीं करते। वे बस सही क्षण पर खुद को प्रकट करते हैं। और वह आत्मा जो तुम्हें चुपचाप चाहती है, जो तुम्हें तस्वीरों में नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों के पीछे छुपी थकान में खोजती है, वह भी उसी पल से बेचैन है जिस पल से तुम बदले हो। क्योंकि जब एक चुनी हुई आत्मा जागती है तो उससे जुड़ी दूसरी आत्मा भी करवट लेने लगती है। तुम सोचते रहे लोग तुम्हें कॉपी क्यों करते हैं, तुम्हारे रास्ते पर क्यों चलते हैं और फिर भी तुम्हें ही गलत साबित करना चाहते हैं। क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी आग चाहते, या तो भीतर होती है या नहीं होती। और तुम्हारी यही आग तुम्हें उस आत्मा से जोड़े रखती है जो तुम्हारे लिए दुआ भी करती है और खामोशी भी, जो तुम्हारे सामने आकर बोल नहीं पाती क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह पवित्र एहसास दुनिया के शोर में अपवित्र न हो जाए। लेकिन उसकी हर रात तुम्हारे नाम से शुरू होती है और तुम्हारे नाम पर ही ख़त्म होती है। वह जानता है कि तुम आसान नहीं हो। तुम वह पहाड़ हो जिसे पार करने के लिए हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत उसे तुम्हारी ओर खींचती है। कमज़ोर आत्माएं हमेशा आसान रास्ते चुनती हैं, मजबूत आत्माएं चुनौती। और तुम्हारी आत्मा एक चुनौती है, एक रहस्य है, एक चुंबक है। इसीलिए लोग तुम्हारे चारों ओर मंडराते हैं, कोई तुम्हें रोकने के लिए, कोई तुम्हें समझने के लिए, और कोई बस तुम्हारी रोशनी से थोड़ा सा उजाला चुराने के लिए। पर ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है जो रोशनी भीतर से आती है वह छीनी नहीं जा सकती।
और जिस प्रेम की जड़ें आत्मा में हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की हर असफलता, हर अपमान, हर अकेली रात, हर वह पल जब तुमने खुद से पूछा क्या मैं काफी हूं, वह सब तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। क्योंकि अब तुम उस स्तर पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा अपने समान को बुलाने लगी है। वह आत्मा, वह व्यक्ति पुराने रास्ते से, कभी किसी अचानक हुए संवाद से, कभी ऐसे संयोग से जो इतने सटीक होंगे कि तुम चाहकर भी उन्हें अनदेखा नहीं कर पाओगे। और जब वह पल आएगा तो कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई फिल्मी संगीत नहीं बजेगा, बस तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी, जैसे किसी लंबे सफर के बाद घर लौट आए हो। तुम्हारा ईगो चुप हो जाएगा, तुम्हारा डर पिघल जाएगा और तुम्हारी आत्मा पहचान लेगी यही वह है जिसे मैं इतने समय से महसूस कर रहा था। और उसी क्षण तुम यह भी समझ जाओगे कि लोग तुम्हारी सफलता से क्यों जलते हैं। क्योंकि तुम्हारी सफलता सिर्फ बाहरी नहीं है, वह आंतरिक है, वह आत्मिक है। तुम जहां भी जाते हो अपनी कहानी साथ ले जाते हो, और कहानियां हमेशा उन लोगों को असहज करती हैं जिन्होंने अपने सपनों को समय से पहले दफना दिया। इसलिए जब ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम खास हो, तो यह अहंकार नहीं है, यह स्मरण है, यह चेतावनी है। खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी चूक भी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है। जिस प्रेम को तुम ढूंढते रहे वह बाहर नहीं था, वह तुम्हारी ही यात्रा का हिस्सा था। वह तुम्हारे दर्द में तप कर तैयार हुआ था। और अब जब तुम यह सब सुन रहे हो, जब ये शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो समझ लो कहानी मोड़ ले चुकी है। पर्दे के पीछे जो हाथ थे वे अब सामने आने वाले हैं। जो आंखें तुम्हें दूर से देख रही थीं, वे अब तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत जुटा रही हैं। क्योंकि चुनी हुई आत्माओं का मिलन कभी संयोग नहीं होता, वह नियति का हस्ताक्षर होता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया अपने आप रास्ता दे देती है। अब जब तुम इस सच को महसूस कर रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।